हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए मैं यहाँ पे सेंटअप परीक्षा जो हुआ था आज 11 तारीख को, है ना, 11 नवंबर को, है ना, 2020 को हुआ था। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया उसको मैं देख लेता हूँ और सबका सॉल्यूशन कर देंगे एक एक करके, ठीक है। टेंशन न लीजिए, आप लोग परीक्षा दिए हैं तो एक एक करके मिला लीजिए और आपका कितना मार्क्स आया, ताकि आप अपने आप को यहाँ पे अपनी सलाहियत को आजमा सकते हो कि आप कितना बनाए हो ऐसे। और मैं जो आपको पढ़ाया हूँ रियली में वो सब आया है सवाल। एक्चुअली इसमें टोटल जो है ना आपको 60 सवाल मिलेगा, 60 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसमें से मात्र आपको 50 बनाना है, ठीक है, मात्र 50 बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए का वैल्यू दे दिया यहाँ पे और बी का वैल्यू दे दिया और बोलता क्या, ए बी का मासा बोलता है। ए बी का मासा बोले तो HCF। मासा मतलब क्या होता है? HCF होता है, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए जानते हैं मतलब हायर कॉमन फैक्टर। इसमें हमको क्या करना पड़ता है? कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिखना है कॉमन। देखो 3 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 2 है, तो कॉमन क्या होगा? 3 पर पावर 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 2 है, तो 5 पर पावर 2 तो कॉमन हो जाएगा। 3 तिया 9 और 5 पचे 25 हो जाएगा। तो 25 नंबर कितना हो जाएगा? 225। तो आंसर हमारा आ गया। ऑप्शन हमारा ए बंदा यहाँ पे सही लगा। आंसर हमारा क्या होगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो। ये भी सवाल मैं पढ़ाया हूँ और अभी पढ़े बहुत बार पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है। कि ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू P बटा Q के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? मैं आपको बताया था कि 0.43 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों पे रेकरिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले जितना सवाल जितना लिखा उतना पहले लिख दीजिए। 43 लिख देते हैं, माइनस करेंगे इस रेकरिंग यानी कि बार के बाद जितना संख्या उसको माइनस करें। तो बार के बाद तो 0 ही बच रहा, 0 माइनस कर लेता हूँ। और नीचे कितना लिखना है? जितना संख्या के ऊपर बार है उतना बार 9 लिखेंगे, उतना बार 9। तो 2 संख्या के ऊपर बार है, 2 बार 9 कितना गया? 43/99 आ गया हमारा आंसर। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, इसका बी आंसर सही है। अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ देखिए। चतुर्भुज के सभी चारों कोनों का योग होता है। तो चतुर्भुज पढ़े होंगे। चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा होता है और चारों कोण का योग होता है कितना? 360 डिग्री। आंसर क्या होगा इसका? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अब अगला सवाल पढ़ते हैं। ये देखो बोल रहा क्या है, 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो चलिए इसको हल करते हैं। 11/80 तो इसको हल करेंगे ना तो कितना आएगा? इसको दशमलव प्रसार भी निकाल सकता है, नहीं तो तोड़ भी सकता है। हर में जो नीचे हर दिया हुआ है इस हर को तोड़ेंगे तो 2 2 2 4 2 8 8 2 16 और 16 पचे कितना होगा? 80। ये इस रूप में टूटेगा। तो आपको पता है हर जो है हर 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो आपका क्या होगा? शांत हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका क्या होगा? ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। सवाल कितना इजी बोल रहा है कि कौन सी संख्या अभाज्य है? जानते हैं ना अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे वही अभाज्य संख्या है। तो 91 तो 1 से भी कटेगा, खुद से कटेगा, 13 पहाड़ा से भी कट जाता है, 85 भी कट जाएगा 5 से, यहाँ भी 11 से कट जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा, है ना। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल बोलता क्या कि बहुपद जो दिया हुआ है 8x + 14 का शून्यक क्या होगा? तो शून्यक निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि 8x + 14 दिया हुआ है, इतना बराबर जो है ना 0 लिख दीजिए, ठीक है। इतना बराबर 0 लिख दीजिए। अब क्या करना है? 8x से आपको निकालना है जी। तो 14 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा? -14 बन जाएगा। पहले जाकर क्या बनेगा? माइनस बनेगा। और 1 से जब निकालेंगे तो क्या होगा? -14 बटे में क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो इसको काटा पीटी करो तो -7 और ये 4 कितना गया? -7/4, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान प्लस माइनस में आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। आंसर क्या हो गया फिर? आंसर हमारा बी हो जाएगा। माइनस में है तो माइनस रहेगा ये, क्योंकि ये 14 प्लस उधर जाके बनेगा प्लस बनेगा। अगला सवाल देखो। इसका बोलता है क्या? सरलतम रूप कहाँ चला गया? सरलतम रूप मतलब इसको काट छाड़ के काटापीटी करके एकदम छोटा कर देना है ना। तो काटिए इसको काटते हैं। कितना है? 128 अब बटे में कितना है? 168, ठीक है। तो 128 को काटेंगे तो 64 दूनी 128 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? 2 8 16 2 चौक 8। इस और भी काटो 16 चौक 64 21 चौक 84 और कटेगा और कोई नहीं कटेगा। देखो तो फिर आंसर हमारा क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला बोलता है कि अपरिमेय संख्या कौन है? बहुत हल्का सवाल है। कौन अपरिमेय संख्या है? जिसका रूट नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या हो गया।
तो देखो 49 का तो रूट निकलेगा, है ना, इसका तो रूट 7 निकलता है, ये तो परिमेय संख्या हो गया, इसका भी रूट निकलेगा तो इसका भी तो रूट निकल जाएगा, तो 2 ये भी परिमेय संख्या हो गया, 15 का भी रूट 5 का रूट निकलेगा, 5 का रूट कभी निकलेगा नहीं। अच्छा इसका देखो तो 1 का रूट तो 1 निकल जाता है, 16 का क्या निकल जाएगा 4, तो यही हमारा आंसर डी हो जाएगा। डी क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या क्या हो गया, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो 8 तक समझ गए। अगला सवाल पढ़ते हैं फटाफट, यहाँ पे कर लेते हैं। 9वां सवाल देखते हैं क्या बोलता है जी। बोलता है कि द्विघात समीकरण इनमें से कौन है ना, द्विघात समीकरण कौन, ये आपको बताना है। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण बताने के लिए बताया जिस पर 2 घात हो, जिस पर 2 घात हो द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखिए 3 घात है, चूंकि a माइनस बी का होल क्यों निकाले तो a क्यू माइनस बी क्यू, तो ये तो द्विघात समीकरण होगा नहीं। यहाँ पे देखिए इसको जब गुना करेंगे तो x से बचेगा, है ना, और इसको जब इससे गुना करेंगे और इसको जब इससे गुना करेंगे कट जाएगा। देखो x से बचेगा -√2x प्लस होगा, और इसको 2 से करेंगे तो क्या होगा -√2x हो जाएगा। अब -2 दूना 4 बराबर 6, तो ये दोनों कट गया, तो x पे कितना घात है 1 घात है, तो ये तो आएगा नहीं। दूसरा बात है द्विघात समीकरण नहीं होने का ये भी कारण है कि देखो x जो है ओवर रूट में यहाँ पे आ रहा, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको जब बनाइएगा तो a प्लस बी का होल क्यों आएगा, तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, a हो जाएगा, वो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कौन परिमेय है यहाँ पे, तो परिमेय आपने तो बता चुके, देखो परिमेय अभी उससे पहले था अपरिमेय, यहाँ पे पूछ रहा परिमेय। देखो इसको 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो ये तो परिमेय होगा नहीं। इसका तो देखो जोड़ेंगे कितना होगा 2√6 हो जाएगा, तो ये तो अपरिमेय है। इसको देखो 10 का रूट तो निकलेगा नहीं, तो 10 का रूट नहीं निकला तो यहाँ पे 100 का निकलेगा, लेकिन सबका निकलना चाहिए रूट ना, तभी तो होगा परिमेय, तो ये भी परिमेय नहीं होगा। इसका रूट निकल जाएगा तो आंसर क्या होगा हमारा ए होगा। क्लियर है, पूरा एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड किया जा रहा है। ये देखो बोला क्या जा रहा है कि बहुपद का शून्यक निकालना है, शून्यक। देखिए बोलता कि द्विघात बहुपद है, उसके शून्यक दिया हुआ है, तो मतलब इनमें से कौन द्विघात बहुपद है। शून्यक बोले तो ये अल्फा दिया हुआ है और ये बीटा दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है जी। तो x कितना है, x हमारा देख लो यहाँ पे x² लिख लेते हैं ऐसे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना पड़ेगा इसमें से, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो जोड़ दीजिए 5 और -3 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, घटेगा यहाँ पे -3 यानी कि 2 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब गुना करेंगे तो 5 दूना 5 दिया -15 हो गया। देखो सवाल ऐसे भी देता है, कहीं कहीं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा देता है, डायरेक्ट आपका अलग अलग दिया हुआ है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा कितना गया 2 आ गया, आइए हम माइनस है तो क्या होगा -2 हो जाएगा। और ये देखो अल्फा इंटू बीटा -15 तो प्लस माइनस -15, तो आंसर क्या दिख रहा है आपको आंसर यहाँ पे क्या दिख रहा है, आंसर हमारा फिर ए दिख रहा है आंसर। ओके, तो यहाँ पे बहुत सतर्क से बनाने की जरूरत है। क्या आंसर होगा हमारा फिर आंसर हमारा ए होगा। बहुत लोग बी में मारे होंगे, लेकिन देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा ए होगा। कैसे होगा आपको पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा -15 हो गया। तो इस पर सेट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा 2 तो -2, चूंकि माइनस में आया मेरा, और प्लस में आया तो माइनस में, तो प्लस गुना करेंगे माइनस होगा, और अल्फा इंटू बीटा देखो माइनस में आया तो प्लस माइनस -15, ठीक है, आंसर हमारा ए होगा। अगला सवाल देखो, अगला बोलता है कि इसको हल कीजिए, तो इसको हल कर लेते हैं। सिंपल सा है, यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो 3x से -y बराबर 0 और 3x प्लस y बराबर 5y बराबर 36 दिया हुआ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको घटा लेते हैं, तो माइनस का निशान चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये 3 गया, तो कितना बचेगा -6y बराबर -36, चूँकि माइनस यहाँ पे बच रहा, तो माइनस माइनस कट गया और 6 छक 36 कट गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो ये तो दोनों होगा, चूँकि यहाँ पे y का वैल्यू दिया नहीं, यहाँ पे y का वैल्यू दे रहा। अब y का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो 3 - 6 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना हो गया 2 और 6, यही देखो आंसर हो गया। क्या आंसर होगा इसका ए जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। देखो कितना हल्का सा बोलता है कि बहुपद का घात बताइए, घात मतलब जो सबसे बड़ा पावर वही घात, तो सबसे बड़ा पावर कितना है 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 2 गया। क्लियर है ना, ये सब तो सब सही बनाए आप लोग। 60 सवालों से सिर्फ 50 सवाल बताना है। देखो यदि दो चरों में से 2 रैखिक समीकरण, एक आलेख जो बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, आलेख मतलब ग्राफ जो बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा, मतलब कि ऐसे ऐसे प्रतिच्छेदी, तो कितना बिंदु पे काट रहा, एक बिंदु पे काट रहा, तो सिर्फ एक हल इसका होगा। कितना आंसर होगा हमारा ए, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है यहाँ पे कि शून्यंक का योग, देखो त्रिघात बहुपद दे दिया ना, इसका शून्यंक का योग निकलना है। तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। तो शून्यंक का योग निकाला तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा, वही अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वही यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, वही फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो बी कितना पे -3 है तो माइनस, और फार्मूला भी माइनस है तो लिखते हैं घेर के अलग से। और ए कितना दिया, देखो ए पे तो 1 ही है पावर, ये हमारा ए वाला है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो कितना आ गया 3 आ जाएगा जी, बिल्कुल आंसर हमारा बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये बोलता है क्या कि सार्वयंतर मतलब क्या समझते हैं, डिफरेंट है ना, सार्वयंतर मतलब डिफरेंट, इसका डिफरेंट कितना है तो घटा लीजिए 5/3 में से 1/3 क्या करेंगे घटा लेंगे, तो घटाइए कितना आएगा, एलसीएम लीजिएगा ना तो 5 - 1 कितना हो गया 4/3 आ गया आंसर, हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा 4/3। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला बोलता क्या है कि इसमें कौन सत्य है, ये दिया हुआ है एक मूल है, मूल समान है, मूल समान तो कौन सा सत्य है, तो मूल समान होने का फॉर्मूला जानते हैं, b² - 4ac बराबर 0, ये नहीं होता है मूल समान होने का, तो ये कंडीशन होता है b² - 4ac बराबर 0। तो अब इसमें देखना कौन सा, देखो b² बराबर हम इसको लिख सकते हैं b² - 4ac को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4ac बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है आपको जी, दिख रहा है आंसर किसमें, ए में आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। सभी वर्ग होते हैं, ये बताइए सभी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं। ओके तो सभी वर्ग क्या होता है, सभी वर्ग मैं कराया हूँ एनसीईआरटी का सवाल है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्या होता है सभी वर्ग समरूप। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इनमें से दोनों, तो बहुत सारे बच्चे इनमें से दोनों मार देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, कितना फॉर्मूला सवाल दे दिया है कि ये दिया हुआ है मूल, तो मूल क्या होगा, तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है -b + -b² - 4ac/2a। देखो आंसर हमारा ये तो फॉर्मूला है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ही है तो आप जान ही रहे फॉर्मूला क्या होता है इसका, है ना। देखो यहाँ पे 4a दे दिया तो 2a नीचे होता है, 4a है तो ऑप्शन कट गया, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा तब ना, तो माइनस तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी गया काम से। अगला सवाल देखो ध्यान से समझने की जरूरत है कि त्रिभुज दिया PQR, त्रिभुज बना लेते हैं पहले PQR में, इस तरह से त्रिभुज बना लेते हैं, या आप कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। चलो मैं एक इस तरह से एक त्रिभुज बनाता हूँ, देखो ये बना लिया PQR, ठीक है। आर क्या बोलता है, QR S तक बढ़ाया, QR को क्या बढ़ाया S तक बढ़ा दिया हम ऐसे, खींच दिए, बोलता है PRS, ये वाला कोण बोलता है 100 डिग्री है, ठीक है। तो बोलता है PQR, ध्यान से समझना इसको, बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए होंगे, PQR त्रिभुज है, QR को S तक बढ़ाया, QR को S तक बढ़ाया, PRS ये वाला 100 कोण है, PQR ये वाला कोण है 70 डिग्री है, तो बोलता है ये कोण निकालिए, ये वाला है ना QPR। तो आपको पता होना चाहिए कि कोण P और कोण Q का जोड़ जो है बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात ये P और Q यानी कि P + Q जो है वो बाहर वाला कोण के बराबर होगा, ठीक है। इधर वाला P और Q, तो P तो पता ही नहीं है ना, Q तो पता है, तो Q कितना पता है 70, तो Q को इधर भेजेंगे, 70 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, है ना, 70 को इधर भेजिएगा तो क्या होगा माइनस, कितना बचेगा आंसर हमारा 30 आ जाएगा घट के, आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखो, सारा सवाल बताया हुआ बहुत अच्छी तरीके से, बताता है कि इसका 25वां पद निकालिए, 25वां पद, तो 25वां मतलब समझ रहे हैं ना, ये n दे दिया 25, फॉर्मूला बैठा लीजिए, Tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d पे फॉर्मूला सेट कर लेंगे, चलिए ठीक है। तो a कितना है दिया हमारा 5 दिया हुआ है, n कितना हमारा 25वां, तो 25 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं। और d कितना है, इसका अंतर देखो कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5 + 24 दूना 48, अब 8 × 5 = 13, 53 हो गया, आंसर क्या हमारा हो गया बी, जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला बोलता है कि किस बिंदु जो स्थित है किस पाद में, तो दोनों देखो, दोनों ये भी 8 भी प्लस में 0 भी प्लस में, यानी कि इस तरह से रहेगा, है ना। और ये प्लस किस में होता है, प्रथम ही तो होता है प्लस, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये होगा सही आंसर। क्लियर है। अगला सवाल बोलता है, देखो बोलता है समांतर श्रेणी का कौन सा पद जो है शून्य है, कौन सा पद शून्य, मतलब कि ये Tn दे दिया है, अब कौन सा पद आपको निकालना है, तो Tn का फॉर्मूला वही बैठा लीजिए, a + n - 1 × d। तो कौन सा पद है जो शून्य, तो ये Tn क्या दे दिया शून्य है, हमको पता नहीं कौन सा पद है जो शून्य, लेकिन a देखो पता है 21, a कितना हो गया 21 हो गया, n हमको निकालना है n - 1 × d, डी कितना अंतर देखो यहाँ पे घटाएंगे तो 18 में से 21 घटेगा तो -3 आएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3, ठीक है। अब क्या होगा 21 और ये कितना हो गया -3n हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस +3n हो जाएगा, ये 0 के बराबर है। तो देखो 3, ये तो सिर्फ 3 होगा, -3,
तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 3n को इधर ले चलाइए, 3n को माइनस में इधर रखा होगा, प्लस बन जाएगा 3n, और 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 या 24 होता है ना, 3 या 24, कितना आ गया n का वैल्यू, 8 आ गया। हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया इसका। इस तरह बनाए होंगे आप लोग। चलो बोलते समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो अंतर कर लो। देखो इसका अंतर 1 आ रहा, 1 का डिफरेंट 1 का डिफरेंट, ये मतलब ये है। इसका देखो 3 का डिफरेंट 3 का डिफरेंट 3 का डिफरेंट, ये है। इसका देखो घटाओ, -2 में से -5 घटाएंगे, -5 घटा ऐसे करने ना, तो कितना आ गया, -2 + 5, कितना डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है। यहाँ भी देखो इसको भी घटाएंगे, तो 1 में से घटाएंगे -2 को, ठीक है, तो 1 - +2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से ये जो ना यही होगा जो समांतर श्रेणी में नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा, 0.1 0.11 0.111 0.111 इस तरह से बढ़ते रहेगा, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल बोलता है क्या कि ये दिया हुआ है जी, और बोलता है कि अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा ये मैं बताया, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। क्या होता है, C/A। इसमें आपको पता है C कौन है, ये हमारा 8 क्या है, ये यही हमारा C है, ठीक है। और A का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1 ही होगा, है ना। A का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 तो लिख लीजिए, तो बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, यही आएगा। चलो 8 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो ये सवाल बोलता है कि ये जो दिया हुआ है इसका मतलब केंद्रक का बिंदु। मैं बताया था कल ही मैं पढ़ा रहा था कि त्रिभुज का पढ़ा रहा था कल, सेम शायद इसी तरह टाइप का सवाल था। केंद्रक निकालना था, त्रिभुज का केंद्रक। जैसे यहाँ पे देखो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, यहाँ फिगर बना हुआ ऑलरेडी बच्चा बनाया। देखो ये देखो ABC मान लेते हैं, ठीक है, ये x1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं, x3 मान लेते हैं, है ना। तो अब कैसे निकालना है, फॉर्मूला कैसे होता है, x1 + x2 + x3/3 ये होता है, और फिर y1 + y2 + y3/3 ये था फॉर्मूला। तो जोड़िए x1 x2 x3 जोड़िए, देखो 6 और 5 कितना हो गया, 11। ये माइनस में है, तो 11 में से 2 घटेगा तो 9/3, है ना। फिर देखो 10, अच्छा ये देखो 10 यहाँ पे जोड़ में और 10 यहाँ पे, 10 10 20, ये माइनस में घट जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे बैठेंगे तो घट जाएगा ना। 10 20 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 20 में 4 घटेगा तो 16 बच जाएगा फिर। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16। अब दिख रहा कि ऑप्शन ही गायब रहता है इसमें, 3 3 9, तो 3 आ गया और 16/3 आ गया। तो ऑप्शन तो दिख नहीं रहा जी, आप लोग किस में टिक लगाए मुझे बताना, ठीक है। ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, कटेगा क्या, 3 से तो 16 कटेगा नहीं, हर हाल में नहीं कटेगा। तो पहली बात तो यहाँ पे देखो ऑप्शन तो ये होगा नहीं, यहाँ भी कटना है, ये तो सही है ना। देखो 6 5 11 जोड़ेंगे, 11 में से 2 घटेगा, क्योंकि जोड़ने बोल रहा तो घटे, 9 आ गया, 9/3 तो 3 आएगा, 3 3 9 होता है। और 10 और 10 20, अब 20 में से 4 भी घटेगा, तो 20 में 4 घटेगा 16 बचेगा, और 16/3 तो आता ही नहीं, कटेगा नहीं, तो फिर आंसर हमारा यही हो जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखो, और आप लोग बताना क्या इसका सही बनाया आप लोग, ऐसे तो आंसर ही नहीं दिया। 2 समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात तो संगत भुजाओं का अनुपात। बहुत बार बताया, जब भी मैं हमेशा बताया हूँ कि जब भी क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिभुजा पूछे तो इसका ओवररूट कर देना, ठीक है, इसका ओवररूट करना। 100 का ओवररूट कितना 10 होता है, और 21 का 11 होता है, ठीक है ना। 21 का कितना होता है, 11 होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो क्या आंसर हो गया हमारा, आंसर हमारा डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, डी। ओके, अगला सवाल देखते हैं जी। चलो तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा, अगला सवाल बोल रहा कि बिंदु के बीच की दूरी, है ना, बिंदु के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कैसे निकालिएगा, ये दिया हुआ है ना, और ये दिया हुआ है। बीच की दूरी बोले तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 5 x1 - x2, 4 - 5, 4 कैसे हो रहा है, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 1 का होल स्क्वायर। चलो तो इसको देखते हैं, फिर से बनाते हैं, वो लिखा नहीं रहा था सही से। 4 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर का ओवररूट, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको देखिए 4 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, -1 आएगा, और ये तो क्या होगा, 1 का -1 का स्क्वायर होगा, तो दोनों -1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, इधर भी 1, तो √2 हो गया, और √2 तो निकलता नहीं ओवररूट, है ना, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है। अगला सवाल देखो, हाँ, 2 समकोणिक त्रिभुज के उनकी त्रिभुजों के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ये किसने कहा था, ये थेल्स ने कहा था, ठीक है, आंसर हमारा ए हो गया। क्वेश्चन को सिर्फ मिलाना नहीं, समझना भी है, ठीक है, ताकि इस तरह सवाल एग्जाम में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जब एग्जाम वाला जब आंसर की बताएंगे तो इतना डिटेल्स नहीं बताएंगे, फटाफट टिक लगाते जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको मिलाना होगा, बिकॉज अभी आपको एग्जाम देना है ना। मध्य बिंदु, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, जानते हैं ना, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। ये देखो दिया हुआ है, इस सवाल को समझिए,
ये दिया हुआ पी क्यू दिया हुआ है त्रिभुज में, तो त्रिभुज में देखो इस तरह से त्रिभुज बताता हूँ, और पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू दे रहा 6, क्यू आर दे रहा 12, और ये दे रहा कितना है 6√3। तो बोलता है कि कोण पी पूछ रहा, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक कीजिए कोण पी कितना होगा। जब 3 भुजा दे देने तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं कि कहीं ये पाइथागोरस प्रमेय तो नहीं फॉलो कर रहा। तो सबसे बड़ा भुजा कौन, ऐसे जाहिर सी बात जब सबसे बड़ा भुजा ही कर्ण होता है ना, तो हो सकता है ये दोनों पी क्यू और पी आर का स्क्वायर जो है वर्ग के स्क्वायर के बराबर हो। तो हम चेक करके यहाँ पे देख लेते हैं जी। ओके, तो यहाँ पे इसको जो है ना आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ये इस तरह समकोण ही बना सकते हो, लेकिन अभी हमको चेक करना था ना। तो यहाँ पे पी क्यू आर तो दे रहा है, यहाँ पे देखो पी आर दे रहा ना 12 6√3 दे रहा, तो यहाँ पे तो दे रहा, तो लेकिन उल्टा आपको बनाना पड़ेगा। वो आप जो अगर इसके सिस्टमेटिक ढंग से बना दीजिए तो नहीं काम चलेगा फिर। पी क्यू आर आपको नीचे लेना पड़ेगा, इस तरह से लेना पड़ेगा, पी क्यू आर। अच्छा पी आर बोला ना, पी आर, और सबसे बड़ा भुजा कर्ण यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी पता तो नहीं चल रहा कौन बड़ी भुजा है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, ये दोनों भुजा को मिला करके अगर ये भुजा आता तो ये कर्ण हो जाएगा, है ना, यानी कि क्यू आर। तो हम क्यू आर यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे पी एल लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर इस तरह से उल्टा चलना पड़ेगा। तो फिलहाल देख लो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस ये देखो पी आर का स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर, आइए कितना है 12 का स्क्वायर, यही ना होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो चेक करेंगे ऐसे ही, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 अतिया है, 36 दिया 6 18 का, बाकी 1 और 3 1 10 कितना हो गया 108, ठीक है ना। और ये कितना गया 144 आ गया। तो ये इसको जोड़िएगा तो 144 आएगा, ये भी, तो मतलब दोनों क्या आपस में बराबर है। तो ये पी बोल रहा, कौन बोल रहा, देखो हम इससे बनाए पी बोल रहा, तो इसके सामने ये जो ई कर्ण है ना, 12 क्या है कर्ण बन गया। तो कर्ण के सामने वाली जो कोण बनती है वो कितना डिग्री बनती है 90 डिग्री बनता है, या 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो फिर आंसर हमारा सी हो गया। क्लियर है। अगला देखो सवाल बोलता है कि मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे दिया निकालना है। अब देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया, मध्य बिंदु दे दिया, तो ए का वैल्यू निकालते हैं। तो आप जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, और क्या होता है y1 प्लस y2/2, ये होता है। तो आप किसी को सेट कीजिए, देखो x1 है और x2 है, तो x1 कितना है -3 और +1/2, ठीक है। तो ये जो है चलो पहले निकाल ही लेते हैं। और y1 कितना है a हो गया, और y2 कितना है a+4, प्लस है यहाँ पे, तो a+4/2। तो आप ये जो निकाल रहे हैं, ये निकालिए क्या निकाल रहे हैं, ये हमारा x वाला है, ये x नियामक है, ये y नियामक है, और जो कि यहाँ पे दिया हुआ है x से y, चूंकि बोला ना मध्य बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं -1 जो x के बराबर है और y1 जो है y के बराबर है। तो अगर यहाँ पे हम इसके बराबर -1 लिखते तो कुछ वैल्यू आएगा, कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर इसके बराबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो कुछ मेरा वैल्यू आ सकता है। क्या हो जाएगा देखो a कितना हो गया 2a हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2a प्लस कितना है 4/2, किसके बराबर, ये y वाला है, तो y किसके बराबर, देखो 1 क्या है y के बराबर है, तो 2a + 4 बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। उधर जाके देखो तो 2a बराबर क्या हो गया, घट के कितना आ गया, ये इस 4 को भी उधर भेजिए तो 2 - 4, तो 2a बराबर कितना आ गया -2, काटो तो कितना आ गया -1 आ रहा, -1 क्या आंसर हो गया हमारा, आंसर फिर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए तो अब सवाल हम पढ़ते हैं, ये वाला सवाल, ये देखो दे रहा है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि अगर त्रिभुज ABC, देखो यहाँ पे फिगर फिलहाल बना हुआ है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, तो मैं फिगर बना ही देता हूँ आपको अच्छे तरीके से और दिख जाएगा। ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC क्लियर है। अब बोलता है कि DE जो BC के समांतर है, DE क्या है BC के समांतर, कल मैं बता रहा था इस तरह से। और बोलता है ये जो दिया हुआ है ना AD/DB, यानी कि AD के दिया 1.5 और DB दिया 3 और ए दिया 1, तो इसी बोलता है। तो ये थेल्स पर में होता है, क्योंकि जानते चूंकि ये आपस में जो ये समांतर है आपस में बराबर है, तो AD/DB ये बराबर किसका होगा, बराबर होगा AE/EC के बराबर होगा, है ना, EC/AE/EC। तो AD कितना दिया हुआ है 1.5/3 और इधर क्या दिया हुआ है 1/EC, ये दिया हुआ ना, है ना 1/EC दिया हुआ। तो इसको देखो क्रॉस गुना कर लेते हैं, है ना, क्रॉस गुना करते हैं, तो EC को 1.5 से गुना करेंगे कितना होगा 1.5 EC हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब 1.5 को इधर भेज देते हैं, EC बराबर क्या हो जाएगा 3/1.5। पेन काम नहीं कर रहा तो सही दिखना होगा। पॉइंट को काटेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा,
है ना, 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 पचे 15, अब 5 दूना 10, कितना आ गया 2 आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 दूना 30 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। देखो ये बोलता है कितना हल्का सवाल दे दिया है, बताइए किससे नहीं बनाएंगे। cos थीटा बराबर 5/12 13 दिया है, तो cosec थीटा का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि cos थीटा बराबर दिया है 5/13, ठीक है। ऐसे तो शॉर्ट में जान रहे 12 ही आएगा, है ना। तो cos बराबर पहले होता का आधार यानी कि b/h होता है, ठीक है, b/h होता है। तो हमको p निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करते हैं ना, घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। 13 का 100 तो लो यार बना तो पूरा बनाते हैं 25, इसका करेंगे 144 आएगा यानी कि 12 निकलेगा, ठीक है। अब 12 हमारा क्या आ गया, p आ गया। अब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, ठीक है, यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, कर्ण तो 13 दिया हुआ है और लंब कितना आया मेरा 12 है, 13/12। क्लियर है। आंसर क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका आंसर। ओके, अब देखो अगला सवाल बोल रहा कि यहाँ देखो ये है ना, ये तो इंग्लिश है, ये देखो ये बोलते हैं एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 4√3 लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण, बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ, ये देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से, है ना। चलिए तो यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ, इस तरह से, है ना। 12 मीटर ऊंचा खंभा है, 4√3 क्या है, ये है जो आपका छाया बन रहा, पृथ्वी पर छाया बन रहा, तो कोण निकालना है। तो tan थीटा होता है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हमारा 12 है, आधार कितना है 4√3 है, 4√3 है। तो काट दीजिए 4 तिया 12, है ना, 3/√3। आप 3 को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर जो 3 लिखा हुआ है, क्या इसको आप √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 गुना करते 3 आएगा और नीचे 3 है, तो 3 कटा तो क्या बचा √3। तो √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है, tan 60 के बराबर क्या होता है √3 होता है। अब tan 60 के बराबर करो तो tan कट जाएगा, तो थीटा आ जाएगा, इधर tan है ना, इधर tan 60 डिग्री होता है, थीटा tan कटेगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अगला देखो सवाल 1 - tan स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और देखो ये देखो बोलता क्या, बहुत लोग इसका आंसर गलती मार रहे हैं और बहुत लोग को गड़बड़ा गए, सर तो इसका फॉर्मूला तो होता है थीटा बटा 180 और पाई आर होता है। सर कैसे, ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है ऑप्शन में, देखो ये दिया हो ना, ये काटेंगे तो क्या होगा 180 होगा, है ना। तो वही होता है कि चाप किसको बोलता है, ये जो वृत्त है ना, इसका जो जैसे मान लीजिए हम त्रिज्या खंड बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बना ना, ये जो बना, ये जो यही ये क्या है, ये चाप है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 180 पाई आर। तो देखो यहाँ पे पाई 180 नहीं दिया, 2 से कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया इसका, बी। एकदम सही से आंसर मिला लीजिए आप लोग, ताकि नेक्स्ट टाइम में ऐसा सवाल आ जाए तो कभी एकदम मिस्टेक से छूटे ना। और सवाल इससे भी ईजी रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब जो परिमाप वही क्षेत्रफल है। तो परिमाप क्या होता है 2πr होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। इन होता है जी, बोला बराबर है, बराबर कर दिए वृत्त की त्रिज्या, तो पाई गया काम से, है ना। एक r से तो एक r कट जाएगा, क्योंकि 2 r इधर, यहाँ पे एक r, तो r बराबर कितना हो गया 2 हो रहा। बोला त्रिज्या, तो कितना त्रिज्या r बराबर है 2 आ गया त्रिज्या, है ना। r का मान कितना गया d आ गया 2, ठीक है ना। चलो ये देखो सवाल दिया है कि a का वैल्यू दिया 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप बताओ sin 30 का, है ना, sin 30 यहाँ पे सेट करेंगे और cosec 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। और cosec 30 का क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, cosec 30 का इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, तो 2 का आया काम से, क्या आंसर हो गया इसका आंसर, फिर ए सही है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो ये बोलता है क्या कि एक चक्कर जो है, एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर, तो पहिया से घूमेगा तो एक चक्कर लगा लेगा, जैसे पहिया था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पहिया था, अब घूमा तो एक चक्कर लग गया। तो ये जो चक्कर जो लगा, ये क्या है वृत्त की परिधि है ना, परिधि, एक बार परिधि, यानी कि 2πr। तो 2πr के देखो 2π का मान कितना है 22/7, r कितना है 14 दिया हुआ, काट दीजिए 7 दूना 14, तो 22 गुना 2 दूना 4, 22 चौक 88, कितना आंसर आ गया हमारा 40 का सवाल है ना जी। देखो 40 सवाल हम लोग बना लिए, ठीक है, 40 का आंसर हमारा बी हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखो फॉर्मूला क्या दिया, सेक 90 - थीटा क्या होता है, एकदम इजी सवाल है कि नहीं। सेक 90 - थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है यार, है ना, एकदम इजी सवाल, सेक 90 - थीटा कॉसेक थीटा, एकदम फॉर्मूला, इसलिए कोई फॉर्मूला मिस्टेक ना हो। 42 देखो कि शंकु की त्रिज्या भी r है और ऊंचाई l है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता क्या होता है
पाई आर एल। क्या होता है, देखो एकदम फॉर्मूला तो रट के खा जाओ, पहली बात है ना, फॉर्मूला एक फॉर्मूला भी गलती से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए जी, यही उम्मीद है मुझे आप लोगों से, ठीक है, गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। चलो 42 सवाल हो गया। ये देखो बोला क्या 1/2 किसके बराबर, लो किसके बराबर है 1/2, किसका वैल्यू आता है, साइन 60 का वैल्यू को पता है √3/2 आता है, ये तो नहीं होगा। कॉस 30 का वैल्यू कितना 1, कॉस 30 का √3/2 आता है, ठीक है। साइन 45 का कितना 1/√2 आता है, तो साइन 30 का ही तो होता है जी, बिल्कुल साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, अभी मैं बता रहा था, क्लियर है। अगला सवाल ये कैसे हो जाता है, चलो ये बोलता है क्या कि एक दो बेलन है, उसकी त्रिज्या का अनुपात, मतलब एक R1 यहाँ पे है, एक R2 है, दो बेलन है तो दोनों की त्रिज्या मान लेंगे, और ऊंचाई का अनुपात मतलब H1 और H2 ऐसे दिया हुआ है। तो बोलता है उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो दोनों का क्षेत्रफल आयतनों का अनुपात, देख बोल रहा आयतन का अनुपात, तो दोनों का आयतन लिख लेते हैं, अनुपात निकालते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, है ना, इधर भी और इधर भी लिखते हैं πr²h, तो पाई तो पहले सुहाहा हो गया। r यहाँ पे कितना बना 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, और h कितना यहाँ पे 3 है, 3 लिखते हैं। यहाँ पे r कितना है, ये R1 है, ये H1 है, ये R2 है, ये H2 है। यहाँ पे r कितना है 3 का स्क्वायर हो गया, और H2 यहाँ पे 2 गया, तो 2 दूना 4, 4 तिया 2 दूना 4, अनुपात 3 तिया 9 गुना 2, तो 4 तिया 12, 9 दूना 18, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 6 तिया 18, कितना गया आंसर हमारा डी, इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो गया, 6 दूना 12, 6 तिया 18। चलो तो क्लियर है आपका, यहाँ पे आंसर हमारा हो गया है ना, 2 और 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन दिख रहा है आंसर हमारा डी। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग खत्म करने वाले। ये देखो सवाल दे रहा कि वृत्त की जीवा, ये बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए होंगे मेरे ख्याल से, वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाएगा कौन। देखो पहले इसको फिगर बनाएंगे आप लोग, तो पहले देखिए वृत्त बना लिया, ठीक है। बोलता कि वृत्त की जीवा की जो लंबाई है ना त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा हम ऐसे खींच लेते, जीवा ऐसे नहीं होता, जीवा खींच लिए। अब यहाँ पे त्रिज्या होगा, अभी वृत्त तो मेरा टेढ़ा कोबड़ा बन गया है, फिलहाल ऐसे समझ लीजिए आप, बन गया, ये मेरा जीवा है। अब साइज बनाते हैं, देखो उल्टा हो गया, ये देखो, ठीक है, यहाँ से मैं बना लिया यहाँ पे जीवा, ठीक है, यहाँ से त्रिज्या ये आया और त्रिज्या ये जाएगा, ये त्रिज्या है, ये केंद्र हमारा बनेगा वृत्त का, तो ये त्रिज्या बनेगा, ये त्रिज्या बनेगा। अब बोला ना जो जीवा की जो लंबाई है, जो जीवा की जो ये क्या है, ये जीवा है, ये जीवा देख रहे हैं जहाँ पे मेरा पेन डबल हो रहा, ये जीवा है। और जीवा की जो लंबाई त्रिज्या की लंबाई की क्या है, बराबर है, तो जब बराबर हो गया तो तीनों भुजाएं क्या हो गया, बराबर हो गया, त्रिभुज बन गया ना, इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर, जब तीनों भुजा बराबर तो उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज का सभी कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री हो गया। क्लियर, एकदम इजी सवाल दिया हुआ था, बस आपको दिमाग लगाना दिया था। फिर बोलता है जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो चित आने की क्या प्रक्रिया है। जब दो सिक्का उछालेंगे, दो सिक्का उछालेंगे, वाह सवाल देखो ध्यान से देखना, दो सिक्के उछाले जाते हैं तो चित आने की क्या प्रक्रिया है। तो पहले अगर एक सिक्का उछालेंगे तो हेड हेड आ सकता, हो सकता है दोनों पे हेड हेड आ जाए, है ना, हो सकता है दोनों पे टेल टेल आ जाए, हो सकता है एक पे हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए, हो सकता है एक पे टेल एक पे हेड आए, है ना। तो बोलता है चित आने की क्या प्रक्रिया, हेड मतलब चित्त पट, इस तरह समझिए। तो दो चित्त आने की क्या प्रक्रिया है, तो दो चित्त दिख रहा ना, एक यहाँ पे आएगा आ रहा, दो चित्त, ओके, चित्त के मतलब टेल होता है, हेड सॉरी हेड, तो हेड हो गया, तो दो हेड कितना आ रहा, एक ही बार आ रहा है ना, और टोटल कितना है, टोटल हमारा 4 है ना, 1/4 है। तो फिर दो चित्त आने की क्या प्रक्रिया, दो चित्त कितना बार आ रहा है, एक ही बार तो आ रहा है, यहाँ पे देखो दो चित्त आ रहा, यहाँ पे दो पट आ रहा, चित्त पट, समझते हैं ना, हेड टेल। अच्छा नहीं समझ आता इसको देख लेते हैं इंग्लिश में क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, देखो हेड बोल रहा है ना, देखो जब नहीं समझ आएगा तो इंग्लिश देख लीजिए। हेड हेड मतलब दोनों पे हेड कितना बार आ रहा है, एक ही बार तो आ रहा है जो दोनों पे हेड है, तो 1 बार आ रहा, 4 आ रहा, 1/4। देखो जी इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही दिमाग से लगाने की जरूरत है सवाल को, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये सवाल समझिए क्या बोलता है कि PAO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो पहले तो हम एक केंद्र वाला O बनाते हैं, यहाँ से इस तरह से लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ले लिया मैंने, ठीक है, ये मैं P ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से AB बोला ना, PA, तो PA और PB, ये PB हो गया, ये O हो गया, ध्यान से समझिएगा इसको, ये बन गया। बोलता कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं क्या, AP और PB है ना, AP और PB जो स्पर्श रेखा है, यदि APO बराबर 30 डिग्री, APO देख रहे ना, APO मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन ऐसे जा रहा, ठीक है, ये इधर जा रहा, तो APO कितना डिग्री है, 30 डिग्री, कितना डिग्री है यहाँ पे
30 डिग्री है। तो बोलता है ए पी ओ 30 डिग्री है, तो ए ओ बी निकालिए, मतलब ए ओ बी ये निकालना है, ए ओ बी देख रहे हैं ना, ये पूरा निकालना है। तो आप तो पहले जानते हैं कि आसपास रेखा त्रिज्या पे लंब होता है, तो ये तो 90 बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, आसपास रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, ये तो 90 बन गया, ये 90 बन गया, क्लियर है। अब हमारा क्या बचा है 180, चूंकि चतुर्भुज बना ना, ए पी बी ओ चतुर्भुज बना, चतुर्भुज के 360 डिग्री होना होता है, अभी बना है 360 डिग्री होता है, तो फिर 90 यही हो गया, 180 हो गया, तो बचा क्या 180 बचेगा। अब ये जो दिया है 30, आपको पता है ये जो आप रेखा खींचते हैं तो इसको ना, इस कोण को आधा आधी बाढ़ देता है, तो 30 इधर हो गया, तो 30 इधर भी होना चाहिए फिर, है ना, 30 इधर भी होना चाहिए जी, बिल्कुल 30 इधर भी होगा, है ना, तो 30 इधर भी होगा, 30 इधर भी हो जाएगा, तो इधर कितना, इधर भी 30 हो गया, मतलब इधर भी 30 हो गया, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पे लिख लेते हैं, 30 डिग्री लिखा नहीं रहा, ये 30 डिग्री, ओके। तो ये भी क्या हो गया, ये भी यहाँ पे जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, तो 30 30 60 हो गया। ये जो यहाँ पे ए पी बी 60 डिग्री बन गया पहले से यहाँ पे, और टोटल कितना है, टोटल तो 180 है ना, टोटल तो 180 है, तो चूंकि 90 तो ये ले लिया, 90 ये ले लिया, तो बचा 180, 180 में 60 इधर ही हो गया, तो बचे कितना आप बताओ, जब 60 बचे तो कितना बचेगा, 120 ही बचेगा, है ना, तो 120 तो ऑप्शन भी नहीं, आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। चलो अगला फटाफट कर लेते हैं, 48 60 सवाल है। कॉस ए बराबर साइन ए बोल रहा, तो ए का वैल्यू, कौन ऐसा वैल्यू होता है जो दोनों बराबर होता है, तो आपको पता है कॉस 45 भी 1/√2 और साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। मतलब ए के जगह पे एक थीटा का वैल्यू रखना है, तो दोनों को थीटा का वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या होगा 45 45 आ जाएगा। देखो एक अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है वो कितना 180 डिग्री, ठीक है, आंसर हमारा डी होगा। अगर आपको लगता है कि मैं आंसर गलत बता रहा हूँ तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन जहाँ तक है कि 180 डिग्री होना चाहिए, अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये देखो 50 नंबर सवाल कैसे करेंगे, 4 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू जानते हैं ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 का फॉर्मूला होता है जी, 1 का होता है, 4 एकम 4, आंसर क्या होगा हमारा डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो ये 51 नंबर सवाल यहीं पे दिया हुआ है, बोलता कि इनमें से कौन सी घटना है जो प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता हो सकती है। कितना बार में पढ़ाया हूँ, प्रायिकता होने का मैं फंडा ये बताया हूँ कि जो प्रायिकता होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो 1 से छोटा होगा या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर, मतलब ये ऐसे करें, मतलब 1 बड़ा और पी छोटा। तो देखो ये देखो 0 से छोटा हो गया, ये तो होगा नहीं, ये 1 से बड़ा, ये भी 0 छोटा हो गया, ये 1 से बड़ा हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि ए क्या है, ए के बराबर भी है और हमारा प्रायिकता भी हो रहा है। देखो बहुलक किसको बोलते हैं, जो ज़्यादा बार आता है ना, कौन आया ज़्यादा बार, देखो 6 1 बार 2 बार 3 बार आया, तो जाहिर से आंसर हमारा क्या होगा, इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ बनाने की बारी आ रहा है आप लोग को, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा, क्लियर है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना गोला का आयतन, बैठा दीजिए 4/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब है ना, तो 7 × 7 × 7 ये होता है, तो एक साथ गया काम से, तो यहाँ पे कटेगा तो नहीं, लेकिन नीचे बटा में आ जाएगा 3, है ना, तो 3 है कहीं बटा में, देखो तो 3 से तो कोई कटेगा नहीं, 3 से 4 भी नहीं कटेगा, 3 से 22 भी नहीं कटेगा, 3 से 7 से 49 भी नहीं कटेगा, तो जाहिर सी बात नीचे में 3 आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए नीचे में 3 किसका दिख रहा है, आंसर डी। आप नहीं भी भाग करोगे ना तो आपका आंसर क्लियर, अगर सब में देता नीचे 3 सभ्य में देता और इसमें गड़बड़ होता पूर्णांक में तो गड़बड़ हो सकता था, आपको करके ट्राई करना पड़ता, लेकिन नीचे देख रहे 3 आ रहा और किसी में 3 है ही नहीं, तो मौका का फायदा उठाइए, मौका में चौका लगा दीजिए, आंसर हमारा डी। और नहीं तो आप भाग करके देख सकते हैं। परिसर बोलता है, परिसर किसको बोलता है, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, परिसर सबसे बड़ा कौन है, देखो 13 26 16 23 7, सबसे छोटा 7 मिल रहा है यहाँ पे, 11 1 33 सबसे बड़ा है 33 और सबसे छोटा कौन है जी 7 है, घटा दीजिए कितना जाएगा 9 7 8 7 कितना 13 में से 7 घटेगा ना, 7 6 13 और 2 कितना गया 26, आंसर हमारा ए हो गया, ठीक है। अगला सवाल, अगला बोलता क्या कि यदि एक बेलन, मैं आपको इंग्लिश वाला भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, हाँ ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा भाई, हाँ यदि एक बेलन के आधार का व्यास 28 है, तो व्यास दे दिया 28, तो त्रिज्या कितना होगा बोलो, त्रिज्या कितना होगा आर बराबर 14, चूंकि व्यास के आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। ऊंचाई 20 है, तो इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। देखो यार अब यहाँ पे दिमाग से, वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, ये होता है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h होता है, तो फिट कर दो फॉर्मूला, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया हो कितना 14 और एच का वैल्यू दिया 20, तो देखो 7 दूना 14 काटो और गुना कर दो,
22 दूना 2 दूना 4 और 22 चौक, देखो 2 दूना 4 और 22 चौक 88 और कितना हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा। तो देखो 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, कितना गया 17 60 आ गया। आंसर हमारा सी होगा। आ गया 17 60 बिल्कुल। चलो अगला सवाल देखो, ये देखो कितना हल्का सवाल है, इसको कोई दिक्कत है आंख बंद कीजिए और मारिए, आंसर क्या ये होगा, क्योंकि चेंज करेंगे तो एक सैन को कॉस में बदलिए या कॉस को सैन में बदलिए, बात वही है ना। और सैन बटा कॉस मतलब कट जाएगा, इसको बदलेगा तो कॉस बन जाएगा, तो कॉस कटेगा, इसको बदलेगा सैन बनेगा, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा ए बी हो जाएगा ना 1। ठीक है चलो फटाफट खत्म करने वाले हम लोग हैं। देखो ये सवाल में कन्फ्यूजन है, लेकिन रियल में मेरे ख्याल से लगता है इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आलेख बोल रहा, तो आलेख माध्य में निकालने में आप आलेख के मतलब ग्राफ, क्या माध्य आप निकालने में ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं? माध्य के निकालने में ग्राफ का इस्तेमाल करते नहीं करते ना, तोरण का इस्तेमाल करते हैं। तोरण अगर बोलता है ना तोरण, तो तोरण हमारा आंसर हो, चूंकि तोरण में बनाना पड़ता है, इस तरह बनाना पड़ता है आपको कि इस तरह ऊंचा नीचा गया है, तो इनमें से कोई नहीं फिर आंसर होगा। आप लोग क्या बनाए हो आप लोग मुझे कमेंट करना। ठीक है ये देखो सवाल कितना इजी सवाल दे दिया है और बोला इसका वैल्यू निकालिए, तो क्या करेंगे थीटा बोला tan थीटा, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है ना, लंब हमारा कितना है tan थीटा बराबर लंब मतलब 4k, आधार बोले तो कितना है 3k, तो काटा पीटी करो k कट गया, कितना गया 4/3 आ जाएगा, 4/3 आंसर हमारा बी। देखो एक क्वेश्चन में कितना बाप इतना लंबा पेज ले लिया। देखो इस फॉर्मूला कॉस इंटू से, कितना हल्का हल्का सवाल दिया यार, एकदम कॉस इंटू से डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर है। इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आ गया पता है आप लोग छक्का छोड़ा दीजिएगा पक्का एकदम। 60 सवाल में 50 सवाल बनाना है। ये देखो दूरी, लास्ट सवाल दूरी का सूत्र है, बहुत लोग गड़बड़ हो जाएंगे, ये क्या माइनस में लगा देंगे, माइनस से दिया सर, अरे यार टेंशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ओवर रूट होता है, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस इसको घेर देते हैं, ठीक है माइनस बी का स्क्वायर का ओवर रूट, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए ही होगा और माइनस माइनस प्लस होता है ना, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस भी होता है, माइनस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर बी, तो फिर आंसर क्या हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी का आंसर हमारा ए हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 60 सवाल कंप्लीट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव सवाल, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से आप बनाए होंगे एग्जाम में, और आपको एग्जाम में इतना नहीं बनाना था, सिर्फ बनाना था 50 सवाल बनाना था। ठीक है देखो यहाँ पे बोल रहा 50 सवाल कहाँ चला गया, चलो देखो यहाँ पे बोल रहा था 85 प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है तो आप कितना बनाए, कितना आपका सही आंसर है, नीचे कमेंट पूरा बॉक्स खाली है, कैसा लगा समझ में आया, सभी सवाल बना लिए हैं। ओके तो अभी बनाने से मकसद ये नहीं है मुझे पूरा सॉल्व कराना मकसद, बिकॉज अभी फाइनल बाकी है। ठीक है अभी आप लोग सेमीफाइनल में पहुंचे हो, फाइनल बाकी है। ओके वीडियो करता हूं लास्ट, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।